भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में हालात और बिगड़ सकते हैं आज। जिस डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही थी वो अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है, जिससे कच्छ और सौराष्ट्र में तूफानी बारिश के आसार हैं। पिछले 80 साल में ये ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। अरब सागर के ऊपर ये कहर बरपाएगा। भयानक बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात के आसमान में खलबली मची हुई है। मौसम विभाग ने गुजरात में एक और दुर्लभ घटना की भविष्यवाणी की है। गुजरात में इस समय भयानक बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसा डीप डिप्रेशन की वजह से हुआ है और अब यही डिप्रेशन आज साइक्लोन में बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। 1964 के बाद अरब सागर में अपनी तरह का यह पहला दुर्लभ तूफान होगा। दुर्लभ इसलिए क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही है। अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है, यानी वेदर सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। इससे पहले मौसम विभाग ने बुलेटिन के जरिए अलर्ट जारी किया था कि जमीन के ऊपर डीप डिप्रेशन है, यानी जिस वेदर सिस्टम के तहत अब भी बारिश हो रही है। अब तक ये डिप्रेशन सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर था, जो अब धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। ये पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में होगा। इससे पहले 1944, 1964 और 1976 में इस तरह का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की वजह से आज सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, स्वर्का में भी बेहद तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आसमान से बरस रही आफत गुजरात में कहर ढा रही है। पिछले 4 दिनों में गुजरात में बारिश और बाढ़ से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात में 4 दिन की बारिश ने भयानक तबाही मचाई है। ये तस्वीरें कच्छ की हैं, जहां बादल पिछले 3 दिन से लगातार बरस रहे हैं। सर्च ऑपरेशन की ये तस्वीरें बनासकांठा की है, जहां शक्तिपीठ अंबाजी के पास उफन रहे बरसाती नाले में एक बुजुर्ग बह गए। नाले में अचानक तेजी से पानी बढ़ा और इसी बीच नाला पार करने की कोशिश उन्हें भारी पड़ गई। घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी रेस्क्यू टीम उन्हें तलाश नहीं पाई है। वडोदरा में विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। ये तस्वीरें अटल ब्रिज के पास स्थित स्लम एरिया की है, जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आसमानी आफत से बिगड़ते हालत के बीच सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। बिगड़ते हालात से निपटने के लिए सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को तैनात किया गया है। गुरुवार को द्वारका के कल्याणपुरी में फंसे 4 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तटरक्षक बल ने पिछले कई दिनों से ओखा में समंदर की लहरों के बीच फंसे 4 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए अहमदाबाद, राजकोट, बोटाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। शक्ति सिंह राजपूत,
दर्शन ठक्कर, कौशिक कंटेच्चा, अतुल तिवारी और शिवानी ब्रजेश दोषी के साथ कुमार कुणाल, आज तक ब्यूरो। गुजरात के भुज में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। गाड़ियां, मकान सब डूब चुके हैं। सड़कों पर बरसाती नाले पूरी रफ्तार के साथ बह रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बीच में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। गुजरात के द्वारका में भी भीषण बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। सड़कों पर भरे पानी की वजह से तमाम इलाके डूब गए हैं। घरों में फंसे लोगों को राहत बचाव दल रस्सी के सहारे बाहर निकाल रहे हैं। द्वारका के रावल इलाके में सेना ने बुजुर्ग समेत 16 लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया। यूपी के भी कई जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। बस्ती जिले से होकर गुजरने वाली सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के 43 गांव डूब गए। सरयू के किनारे हो रहे कटान की चपेट में आने से भी कई मकान नदी में समा गए। बड़े बड़े पेड़ नदी में बहकर आगे बढ़ रहे हैं। नदी का विस्तार जिस तेजी से हो रहा है, उससे 7 गांवों के पूरी तरह से खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं। जयपुर में देर रात 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। हादसा जवाहर नगर में हुआ, जहां पर 2 मंजिला इमारत अचानक भर कर गिरी। गुरुवार को इस इमारत में दरार देखी गई थी। हादसे के समय मलबे में 4 से 5 लोगों की दबे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम रात में मलबा हटाने में जुटी रही। हादसा जवाहर नगर में हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में पालघर और मुंबई का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही शहरों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 11 बजे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पालघर में 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो लगभग 360 करोड़ की लागत से बनने वाले नेशनल रोल आउट ऑफ बेसिल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। आज फिर टकराव के आसार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग को लेकर कॉलेज में प्रदर्शन का ऐलान किया है। छात्रों का आंदोलन दोपहर लगभग 1 बजे शुरू होगा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा भी आज रैली करने वाली है। महिला कार्यकर्ता बंगाल महिला आयोग का घेराव करेंगी। बीजेपी ममता बनर्जी के आग वाले बैन पर हमलावर है। सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से ममता के इस बैन की शिकायत की है। आज दिल्ली में सीबी आनंद बोस बंगाल के हालात की जानकारी गृहमंत्री शाह को देंगे। आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की रक्षा करता है। इसलिए बंगाल की जनता पूरी तरीके से, पूरी आस से आपके तरफ देख रहा है कि बंगाल में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी खुद क्रिएट कर रही है, खुद प्रोवोक कर रही है कि हिंसा हो, इसमें से बंगाल के लोगों को आप बचाइए। बंगाल में डेमोक्रेसी को बहाल रखिए और बंगाल जो भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर में भारत। देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं।
प्रदर्शन और सियासी संग्राम के बीच में कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच में जुट रही सीबीआई ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। ये दोनों ही गार्ड वारदात की रात को अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात हैं। इस बीच में आरजीकर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और पीड़िता के माता पिता के बीच में फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। ट्रेनी डॉक्टर की मौत सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में हुई, जबकि पीड़िता की माता पिता को पहला कॉल सुबह 10:53 पर किया गया। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হচ্ছে? কি ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন, খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা, উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। মৌমিতার বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। সেটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। জানেন তো? কথা বলেন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টে এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা। जयपुर में लगभग साल भर पहले अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है, उसको बरामद कर लिया है। पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार करके बच्चे को परिजनों को लौटा दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प खबर यह है कि मासूम बच्चा किडनैपर की गोद से अपनी मां के पास जाने को भी तैयार नहीं था। जैसे ही किडनैपर से बच्चे को पुलिस वाले गोद में लेने लगे, वो जोर जोर से रोने लगा। मां को सौंपे जाने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चे को रोता देख आरोपी की आंखों में आंसू आ गए। आरोपी ने 14 जून 2023 को जयपुर से इस पृथ्वी नाम के बच्चे को अगवा किया था। इसके बाद बच्चे को लेकर साधु के भेष में वो वृंदावन की गलियों में छिपा रहा। आरोपी का दावा है कि यह बच्चा उसका है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी तनुज चाहर यूपी पुलिस का निलंबित हेड कांस्टेबल है। पूछो, एक बार पूछो। कुछ नहीं बेटा, आराम से। अभी आ रहे हैं बेटा, है ना? यही रहना तुम। आप देखना एक बार। पूछो आप एक बार, पूछो एक बार, पूछो। यूपी के बहराइच जिले में 35 गांवों में आतंक मचाने वाला चौथा आदमखोर भेड़िया गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंच गया है। इंसानों को मौत के घाट उतारने वाला ये भेड़िया पकड़ा गया है। अब तक 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और इनमें से 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजा गया है, जबकि एक की मौत हो चुकी है। जिस नर भेड़िए को
गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है, उसका आकार अब तक पकड़े गए भेड़ियों में सबसे बड़ा है, इसलिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये सबसे खतरनाक भेड़िया होगा। बाकी बचे भेड़ियों की तलाश जारी है। रात भर इलाके में ग्रामीणों और वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। उम्मीद है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक जल्द ही खत्म